जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। मैं आज जो आपको बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुने और इस वीडियो को जितना हो सके अपने हर एक भाई बहन तक पहुंचाएं। वो जम्मू व कश्मीर किसी भी जगह पे हमारे सपोर्टर हों, हमारे संघर्ष समिति के साथ चलने वाले हों, जहां हमारी इस लड़ाई, इस मुहिम में आगे हों कि डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स और नीड बेसिस को जो हक के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उनका साथ देने वाले वो हर एक आदमी तक पहुंचाएं। मैं बोलना चाहता हूं जैसे मिड डे मील कुक कि हमारी काम छोड़ हड़ताल चल रही है, उसके चलते जो काफी हमारे लोग मैसेज करते हैं, कॉल्स करते हैं, फोन करते हैं, हमें तमाम कहते हैं कि हमें टीचर हरासमेंट करते हैं, जेडीओस करते हैं, हेडमास्टर, प्रिंसिपल करते हैं, हमें ये नहीं करने देते, हमें वो नहीं करने देते। ये उनके लिए क्वेश्चन है और सवाल है, और ये सवाल मैं आपको बोल रहा हूं। और आपने प्रिंसिपल, टीचर, हेडमास्टर, जेडीओ वो हर एक तक पहुंचाना है, उसको पूछना है। मैं दो सवाल कहना चाहता हूं, आप उनको, मेरा सवाल आपके माध्यम से उनके पास जाना चाहिए जो आपको तंग करते हैं, आपको हरास करते हैं, आपको अपना हक लेने से वंचित करते हैं। पहला सवाल कि आप ये कहें उनको, टीचर्स को, हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को, कि हम मिड डे मील कुक जो यहां पे खाना बनाते हैं, गरीब बच्चों को जो है पीएम पोषण जो है उनको दिया जाता है, दिन का एक टाइम का। सुबह घर से खा के आते हैं, शाम को घर जाके खाते हैं। वो मिलता है नहीं मिलता वो नहीं पता, वो ना टीचर वहां पे खिलाने जाते हैं, लेकिन दोपहर का बीड़ा जो उठाया है वो उनको करना पड़ता है। और आप टीचर और हेडमास्टर, प्रिंसिपल और जेडीओ से सवाल पूछिए कि हम लोग जो काम छोड़ हड़ताल में आपको तकलीफ हो रही है, ठीक है, हम काम छोड़ हड़ताल खत्म करते हैं, हम कर देंगे। सिर्फ हमारी दो शर्तें आपने माननी है। पहली शर्त, हम खाना बोला उसी टाइम बनाएंगे अगर वो दोनों शर्तें अगर हमारी आपने मान ली। पहली शर्त कि आप टीचर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, जेडीओस, आप अपने बच्चे उन सरकारी स्कूल में लाइए, पढ़ाइए। मिड डे मील कुक का खाना हम उनको खिलाएंगे। हम आपसे पैसे तक नहीं मांगने की डिमांड करेंगे। सरकार बढ़ाए ना बढ़ाए छोड़िए, लेकिन आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, उन बच्चों को मिड डे मील कुक दोपहर का यहां से हमारे हाथों से खिलवाओ। पहली मांग। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी टेस्ट के लिए जो है, अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, आप उसको देने के लिए एग्री हो जाओ। क्योंकि हमें और समाज को लगता है, उन गरीब बच्चों के मां बाप को लगता है कि आप जो हैं हमारे बच्चों को अगर पढ़ा सकते हो, उनका रिजल्ट कम क्यों आता है, क्यों बच्चे प्रॉपर नहीं पढ़ पाते, क्यों सरकारी स्कूल का रिजल्ट अपना प्राइवेट स्कूल से बहुत कम आता है। और वो टेस्ट दे, आप दें। अगर आप पढ़े लिखे हो, एमएड बीएड करके वहां पे लगे हो, तो टेस्ट देने में क्या प्रॉब्लम आपको। अगर नहीं दे सकते तो आप हमारे बच्चों के साथ पढ़ाई का खिलवाड़ कर रहे हैं, यह हमें दर्शाता है। ये दो मांगे इनको बोलो मान जाओ, तो हम लोग काम छोड़ हड़ताल बंद कर देंगे। अगर ये दो मांगे नहीं मांगते तो फिर हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हो। हमारे गरीब के बच्चों को, उन गरीबों को, मजलूमों को बोलना चाहता हूं, आपके बच्चों का मुस्तकबिल पढ़ाई के नाम पे बर्बाद हो रहा है। खाने के नाम पे वहां पे आपको तांडव और आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। पानी के खाने के नाम पे पानी जैसी दालें, आलू ऐसे कच्चे रख के, जहां खाना चावल किस तरीके से वो दिया जा रहा है। क्या दोपहर का एक टाइम खाना खाने से आपका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर या आपका ऑफिसर बन जाएगा? क्या आपका बच्चा, उन पेरेंट्स को बोलना चाहता हूं कि आपका बच्चा है कि उनको 6 महीने में एक बार यूनिफॉर्म उस स्कूल से फ्री मिलती है? क्या उस स्कूल से किताबें फ्री मिलती हैं? क्या उस स्कूल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कंप्यूटर लैब होनी चाहिए, उनके पास और लैबें होनी चाहिए, अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होना चाहिए, क्या वहां पे मुहैया होती है? ये उस गरीब बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो सोचें कि अगर ये हमारी मांग नहीं मान सकते तो हमारी मांग जो जेन्युइन है, जो पिस रही है हमारी माएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई जो काफी लंबे समय से रो रहे हैं, गुहारे लगा रहे हैं कि 25-30 रुपए कुछ नहीं है दिन का, कुछ नहीं है दिन का, तो ये उनको, उनके आगे आने वाले लोग हैं। तो आप इसके ऊपर आप संज्ञान लीजिए। हम भी इसके ऊपर लेंगे कि हां, हमारी दो बातें ये गवर्नमेंट जो अपनी एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, ये मान जाए, मिड डे मील को काम छोड़ जो हड़ताल है वो बंद कर देगी। अगर नहीं माने तो ये सरासर लगता है कि जुल्म के नाम पे जो है, हमारे लोगों को हरासमेंट के नाम पे जम्मू कश्मीर के अंदर रोंदना, दबोचने का काम किया जा रहा है, जो हम फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इसका रिप्लाई हमें आना चाहिए, क्योंकि 4 तारीख को डॉक्टर समग्रा ऑफिस के बाहर हमारा घेराव होगा।
उस घेराव में पूछा जाएगा, बताइए आपने हमारे गरीबों के लिए क्या किया? आपने उस भाई बहन के लिए क्या किया जिसने 25 साल से सिर्फ पतीले के अंदर कड़छियां मारी और हर एक बच्चे को पीएम पोषण दिया, अपना बच्चा भूल के, अपना परिवार छोड़ के वहां पे खाना खिलाया, और आपने आज तक कितने पैसे बढ़ाए और कितने दिए, ये पूछा जाएगा वहां पे। फिर उसके बाद 10 मई को जम्मू के अंदर जो 11 तारीख को सरकार की कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है, और 10 तारीख को हम लोग जो हैं यहीं से आगाज करेंगे कि अगर आप लोगों ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो याद रखना, घेराव खाली मंत्री एमएलए का नहीं, टीचर जेडीओ के घरों के बाहर का भी होगा, उनके दफ्तरों के बाहर का भी होगा। ये बात याद रखना, क्योंकि आप कहते हैं कि हम लोग बहुत सही हैं, तुम सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो, तुम हाई कोर्ट से भी बड़े हो, टीचर भी बड़े हैं, हेडमास्टर भी बड़े हैं, जेडीओ भी बड़ा है, उसके बाद सरकारें भी बड़ी हैं, और जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाल दिया, तुम उसको चैलेंज करोगे। और हाई कोर्ट ने जब बोल दिया कि 7 साल एक डेली वेजेस काम करने वाला वो परमानेंट होने का हकदार है, तो ये सरकारें कौन होती हैं? अपने संविधान के आगे आड़े आने वाली, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसके आगे आड़े आने वाली। अगर ऐसी चीज है तो ये सरकार नहीं, ये तानाशाही है। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो एजुकेशन के नीचे काम कर रही है, ये एडमिनिस्ट्रेशन तानाशाही है। और मैं कह दिया, 2 बातें मान जाओ, हम मान जाएंगे। अगर नहीं माने तो साफ दर्शाता है ये गरीब के बच्चों के नाम पे पैसे बटोरना चाहते हैं, उनके खाने के नाम पे पैसे बटोरना चाहते हैं। इनकी हिस्ट्री में निकाल के दूंगा, ये याद रखना, क्योंकि सन्नी कांचिब ने बीड़ा ठाना है कि एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों चीजें जो मेन मुहैया होनी चाहिए, होगी। जम्मू व कश्मीर के अंदर बढ़िया तरीके से करवा के छोड़ूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और इस वीडियो को भाई साहब बार बार बोल रहा हूं, उस इंसान तक पहुंचाइए जिनके कान बंद हैं, जिनकी आंखें बंद हैं, जिनके दिमाग की बत्ती गुल है, उनको समझाए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। समझ रहे बात को? मैं गरीब का नाम ले रहा हूं, और खासकर वो गरीब के ठेकेदार जो बने हुए हैं, गरीबों के नाम पे अपनी टीआरपी बटोरने वाले, उन ठेकेदारों को भी बोलना चाहता हूं, मैं गरीब का नाम ले रहा हूं, अंबानी अडानी टाटा बिरला का नहीं ले रहा हूं, गरीब लोगों का, गरीब मजलूम लोगों की बातें कर रहा हूं। करिए इसको शेयर, मैं मानता हूं कितने शेयर कर सकते हो, और अगर नहीं कर सकते तो आप अपनी सिर्फ राजनीति चमका रहे हो टीआरपी के लिए, एक वन साइडेड अपनी गेम खेल रहे हो, वो हम समझ आएगी। बाकी मेरे भाइयों, जितना हो सके इसको शेयर करो, और हम लोग जो हैं इस जंग को मैदान में आके लड़के जीत के रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जय हिंद, जय भारत।